नमस्कार। आज हम फ्रेडरिको फागिन के विचारों की दुनिया में थोड़ा गोता लगा रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने, आप जानते हैं, पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। हमारे पास उनके एक इंटरव्यू का ब्यौरा है जिसमें वे चेतना और क्वांटम फिजिक्स पर अपने कुछ बहुत ही अनोखे सिद्धांत पेश करते हैं। तो आज का मकसद है फागिन के नजरिए को समझना, उसे खंगालना कि क्या ये जो वास्तविकता हम देखते हैं वो वैसी ही है या शायद कुछ बिल्कुल अलग। ये बात वाकई में बहुत दिलचस्प है। हाँ। मतलब एक टेक इनोवेटर, टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा नाम, और वो चेतना की प्रकृति पर बात कर रहा है। उनकी शुरुआत तो जहां तक मुझे याद है पक्के तौर पर भौतिकवादी सोच से हुई थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। पहले तो वो यही मानते थे कि चेतना बस पदार्थ से ही पैदा होती है, दिमाग की उपज है। लेकिन फिर 1990 में लेक ताहो के पास उन्हें एक, कह सकते हैं, बहुत गहरा निजी अनुभव हुआ। उन्हें एकदम तीव्र प्रेम, रोशनी और जैसे सब कुछ एक हो गया हो वैसा महसूस हुआ, जहां देखने वाला और जो दिख रहा है वो अलग नहीं थे। और उन्हें लगा कि अरे यही तो वो चीज है जिससे सब कुछ बना है, असल चीज यही है। अच्छा, तो इस अनुभव ने उन्हें मतलब किस नए सिद्धांत की ओर मोड़ दिया? क्या निकला ऐसे? देखिए, फागिन का सबसे अहम और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार ये है कि चेतना जो है वो मौलिक है। वो पदार्थ से पैदा नहीं होती, बल्कि पदार्थ चेतना से निकलता है। वो ब्रह्मांड का आधार है, उपज नहीं। अच्छा। इस नजरिए में हमारा जो शरीर है वो एक ड्रोन जैसा है, बस एक मशीन। ड्रोन वो चला रहा है। और हमारे जो अनुभव हैं, जिन्हें वो कौलिया कहते हैं, मतलब वो एहसास, जैसे लाल रंग कैसा लगता है या चॉकलेट का स्वाद कैसा होता है, जी। उस शरीर में नहीं होते, वो फील्ड में होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो उस क्वांटम फील्ड के स्तर पर होते हैं। क्वांटम फील्ड? लेकिन क्वांटम फील्ड तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसे चेतना से सीधे जोड़ना ये थोड़ा मतलब स्थापित विज्ञान से हटकर नहीं लगता? हाँ, लगता तो है। ये पारंपरिक विज्ञान की सीमाओं को काफी आगे धकेलता है। फॉगिन और उनके एक सहयोगी हैं जियाकोमो दारियानो, उनका मानना है कि क्वांटम फिजिक्स जो है वो खुद क्वांटम सूचना से पैदा होती है। क्वांटम सूचना से? हाँ, और उनके लिए ये क्वांटम सूचना एक तरह से हमारे अंदरूनी अनुभव का ही गणितीय रूप है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। क्वांटम सूचना और जो हमारी सामान्य कंप्यूटर वाली क्लासिकल सूचना होती है, उसमें बुनियादी फर्क क्या है? इसे थोड़ा और आसान कर सकते हैं? जरूर। सोचिए, क्लासिक जानकारी जैसे कंप्यूटर के बिट्स 0 या 1 वो एक फोटोकॉपी की तरह है। हाँ। आप उसकी कितनी भी कॉपी बना लीजिए, सब एक जैसी होंगी, उसका अपना कोई अंदरूनी मतलब नहीं होता। ठीक है। पर क्वांटम सूचना यानी क्यूबिट्स वो एकदम अलग है, उसे आप हूबहू कॉपी नहीं कर सकते। ये क्वांटम फिजिक्स का एक नियम है, नो क्लोनिंग थ्योरम। अच्छा। जैसे ही आप उसे जानने की या कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो बदल जाती है, वो क्लासिकल बिट बन जाती है, 0 या 1। और फागिन इसी चुनने की पल को स्वतंत्र इच्छा से जोड़ते हैं, एक तरह की क्वांटम फ्री विल। लेकिन ये क्वांटम सूचना, हाँ, वो सिर्फ प्रतिनिधित्व है, असल अनुभव नहीं। बिल्कुल सही। वो सिर्फ एक कोड है, एक इशारा है। असल अनुभव तो उस फील्ड में ही हो रहा है। तो अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ, उनके हिसाब से चेतना और स्वतंत्र इच्छा ये किसी और चीज से निकले नहीं है, ये सबसे बुनियादी है, मौलिक। उनके अनुसार हाँ बिल्कुल, ये स्वयं सिद्ध सत्य हैं। जैसे गणित के कुछ नियम होते हैं ना, जिन्हें साबित नहीं करते, मान लेते, वैसे ही उनका तर्क है कि जैसे गणित चेतना से आता है, चेतना गणित से नहीं। अच्छा, ये भी एक दावा है। हाँ, तो उसी तरह चेतना और स्वतंत्र इच्छा को आप किसी ऐसी चीज से नहीं समझा सकते जिसमें ये गुण पहले से मौजूद ही न हो। इसीलिए वो मानते हैं कि जो मौजूदा भौतिकवाद है या हर चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझने की जो कोशिश है, जिसे रिडक्शनिज्म कहते हैं, न्यूनीकरणवाद, हाँ, वो नाकाफी है, क्योंकि वो ना तो चेतना को समझा पाता है, न ही क्वांटम दुनिया की अजीब बातों को। ये तो फिर एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमारी पूरी सोच को ही चुनौती दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है। फागिन बल्कि चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम खुद को सिर्फ एक मशीन मानते रहेंगे, जैविक मशीन, तो फिर एआई हम पर हावी हो सकता है, हमें नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि एआई तो क्लासिकल सूचना पे ही चलता है। एग्जैक्टली। उसमें असली समझ या वो जिसे हम रचनात्मकता कहते हैं वो नहीं हो सकती। वो पैटर्न पहचान सकता है बहुत अच्छे से, पर कुछ एकदम नया मौलिक नहीं सोच सकता। फागिन के हिसाब से असली रचनात्मकता क्वांटम लेवल पर होती है, वो किसी एल्गोरिथम का नतीजा नहीं है। उन्होंने इंटरव्यू में एक शब्द इस्तेमाल किया है, सेंटी। ये क्या चीज है? हाँ, सेंटी।
ये उनके सिद्धांत का एक बहुत अहम हिस्सा है। सेंटी वो चेतन फील्ड है जिसमें स्वतंत्र इच्छा है और जिसका एक मकसद है खुद को जानना, खुद को अनुभव करना। फागिन कहते हैं कि हम सब असल में सेंटी है, उस एक बड़ी समग्र चेतना के हिस्से हैं जिसे वो एक या समग्रता कहते हैं। हम सब उसी एक के हिस्से हैं जो खुद को जानने और अनुभव करने की प्रक्रिया में बने हैं। तो सेंटी सिर्फ एक फील्ड नहीं बल्कि एक इकाई है। हाँ, एक चेतन इकाई जिसकी अपनी इच्छा है, अपना अस्तित्व है और हम सब उसी के अंश हैं। इसीलिए उनके अनुसार मृत्यु सिर्फ इस शरीर का अंत है, उस सेंटिट इकाई का नहीं जो हम असल में हैं। ये सुनने में तो बहुत ही क्रांतिकारी लग रहा है, पर क्या इसे किसी तरह परखा जा सकता है? कोई वैज्ञानिक प्रयोग? फागिन दावा तो करते हैं कि हाँ, परखा जा सकता है। अच्छा, कैसे? उनका कहना है कि वो ऐसे प्रयोग डिजाइन कर रहे हैं या कर सकते हैं जिनसे ये साबित हो सके कि पेड़ों में भी चेतना होती है। पेड़ों में? बिना दिमाग के? हाँ, बिना किसी नर्वस सिस्टम या दिमाग के। अगर वो ये साबित कर पाएं तो ये हमारी पूरी समझ को पलट देगा कि चेतना सिर्फ दिमाग वाले जीवों में ही होती है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि फागिन का नजरिया यह है कि चेतना शायद ब्रह्मांड की नींव है, पदार्थ नहीं, और क्वांटम सूचना और स्वतंत्र इच्छा इसके अहम अविभाज्य हिस्से हैं। मतलब हमारा अस्तित्व इस शरीर से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह से विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ने की कोशिश है। बाहरी दुनिया का जो हमारा निरीक्षण है और हमारा जो भीतरी अनुभव है, उन दोनों को एक साथ लाने का एक प्रयास। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि शायद अपने वजूद को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर चेतना और स्वतंत्र इच्छा वाकई में मौलिक हैं, सबसे बुनियादी हैं, और हम सब उस एक बड़ी चेतना के ही हिस्से हैं, तो हमारे अपने निजी अनुभवों का, हमारे छोटे बड़े फैसलों का इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक में आखिर क्या महत्व हो सकता है? सोचिएगा जरूर।